नमस्कार सभी देशवासियों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मेरा वीडियो सोशल इश्यू पर है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो भी होती है उसका समाज पर व्यापक अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी सुशील कुमार की कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस पर ही चर्चा करूंगा, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। शैतान की ताकत। दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में दुनिया का जो हाकिम बताया है वो शैतान बताया है। अर्थात धरती पर दो ही ताकतें काम करती है, एक तो परमात्मा की शक्ति और उसके कानून, दूसरा शैतान और शैतान के नियम। तो बार बार शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में और सभी शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में इसका ही उल्लेख किया गया है कि आपको पैदा होने के बाद जो दुनिया का हाकिम शैतान है, जो जिसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, इसलिए वो धरती पर रहता है और धरती पर राज करता है, उसके अधीन नहीं होना है। इसीलिए आध्यात्मिक शास्त्र और धर्म का महत्व है कि आदमी जो भी काम करे वो सोच समझ सोच हजारों बार सोच के करे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या यह काम मेरे लिए उचित है या नहीं है। तो उस किस काम को करना है, कैसे करना है, वो सारे धर्म शास्त्रों में बारंबार बताया गया है। चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो। अर्थात जो कुरान है वो एक तौहीद अर्थात एक व्यवस्था पर आधारित है, और बाइबल भी एक व्यवस्था पर आधारित है, और गीता के अंदर भी कर्म योग अर्थात कर्मों का उल्लेख किया गया है। तो इनमें कोई विरोधाभासी चीजें नहीं है। ये सारा एक ही लाइन पर उस पर ले जाती है कि मानव को किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए। वह अगर धर्म पर चलेगा, न्याय पर चलेगा और देश और दुनिया के कानून पर चलेगा, तो उसके सामने दुख तो आएंगे, लेकिन वो दुखों को पार कर जाएगा और परमात्मा उसकी मदद करेगा। ऐसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को सुशील कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था, बहुत गरीब परिवार से, और सभी जानते हैं उसको, और बहुत मेहनत करके और एक ओलंपिक जैसे मेडल जीतना, देश का गौरव इतना बढ़ाया उसने। क्या कारण हो गया था कि वो आज एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था, अंदर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। कानून से इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी, सिर्फ इसका आध्यात्मिक पक्ष अर्थात धार्मिक पक्ष के बारे में बात कर रहा हूं। सुशील कुमार कोई जन्म से ही पापी नहीं था, जन्म से ही उसने कोई अपराध वो नहीं लिया था। जब तक उसने सालों तक अखाड़े में मेहनत की, उसके पिता एक छोटे पद पर थे, मेहनत की, कड़ी मेहनत करके देश का नाम जिस आदमी ने नाम दुनिया में रोशन कर दिया, और वो आदमी आज दर दर की ठोकरें खा के हवालात में आ गया। इसके पीछे कौन सी शक्ति काम करी थी? इसके पीछे शैतान की शक्ति काम करी थी। शैतान और परमात्मा दोनों ही जीवित हैं। धरती का हाकिम शैतान है। ऐश्वर्य, पैसा, धन दौलत जो कुछ आना था सारा सुशील कुमार के पास आ गया था, और आगे बहुत, अगर वो धर्म के रास्ते पर चलता, न्याय के रास्ते पर चलता, तो उसके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं आती। लेकिन वो शैतान के भटकाव में आ गया। शैतान का कोई मूर्त रूप, एक फोटो नहीं है, कोई मूर्त रूप नहीं है, वो एक सोच है। वो कब और कैसे आया, वो एक दुखद विषय है। ऐसे खिलाड़ी के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक है, और जो हजारों खिलाड़ी जो आज देश के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भी मनोबल को गिराएगा। ये मैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जो आने वाले पीढ़ी में जो देश और दुनिया में अपना परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूं कि वो कानूनी और धर्म के हिसाब से चल के
जितना अर्जित किया जा सके भरसक प्रयास करो, परमात्मा आपका साथ देगा, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करोगे। लेकिन अगर कहीं कोई गलत काम आपने किया और शैतान के कब्जे में आ गए, तो जैसा शैतान का रास्ता दोजक का रास्ता है, आज सुशील कुमार दोजक के रास्ते पे चला गया, दोजक सामने आ गया, शैतान साथ छोड़ देगा उसका, दुनिया में उसका कोई साथ नहीं देगा, बेचारा वो अकेला हो गया है। सिर्फ बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत भारी दुख हो रहा है कि इतना बड़ा पद पर अर्श से, फर्श से अर्श पर जाने वाला वापस से तुरंत नीचे आ गया, तो इसका मुझे बहुत भारी दुख हो रहा है। लेकिन उसके कर्मों को देखते हुए और उसका वो देखते हुए, वो एक अलग चीज है, वो एक कानूनी समस्या है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वो समाज जाने, कानून अपना काम करेगा, कानून पर हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन शैतान के मार्ग पर जो चलेगा दुनिया में आके, उसका इससे भी भयंकर परिणाम होगा कि शैतान का रास्ता दोजक अर्थात नरक का रास्ता है। और जो एक बार शैतान के रास्ते पर, गलत रास्ते पर चला गया, वो वापस से उस धारा में वापस नहीं आ सकता। यह मोहम्मद साहब ने भी पहली आयत में बताया, अपनी जो पहला ज्ञान उन पर अवतरित हुआ उसमें बताया था कि जो कुफ्र करे, कुफ्र का मतलब है जो पाप करे उसको त्याग दो, चाहे वो भाई बहन, माता पिता, बीवी, बच्चे, कोई भी हो। इसका कारण ये था कि वो तुम्हें दोजख में ले जाएंगे, इसलिए दोजख से बचने के लिए उनको भी त्याग दो। तो सुशील कुमार किसी न किसी वजह से, चाहे वजह कोई भी हो, कुफ्र का रास्ता पकड़ लिया। और कुफ्र का रास्ता शैतान का रास्ता है। कुछ समय तक उसको पैसा मिला होगा, कुछ समय तक उसको और उसको लगा होगा कि मैं अच्छे हूं, और उसका विवेक का नाश हो गया, और सोचने समझने की शक्ति नहीं चली गई, और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ता गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो आज कहीं का नहीं रहा। तो मेरी देश और दुनिया के लोगों से, तमाम लोगों से प्रार्थना है कि आप धर्म ग्रंथों को अमान्य मत करो। धर्म ग्रंथों में जो चीजें कही गई है वो जीवित है और वो घटित होती है, इसीलिए वो धर्मशास्त्रों में आई है। आप परमात्मा पर भरोसा करो और परमात्मा के रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलते हुए कानूनी और सामाजिक ढंग से अपने आप को आगे बढ़ाओ। परमात्मा आपका साथ देगा। दुनिया के हर जो ऊपर की जो अर्श है वो खाली है। हर आदमी मेहनत करके एवरेस्ट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो उसको गलत रास्ता चूज करने से कोई फायदा न, इस जन्म से भी गया वो, और आने वाले कई जन्मों से गया। बाइबल भी कहती है तू किसी का खून मत करना। खून, जो आदमी खून करेगा उसका भी खून ही होगा, चाहे वैसे कानूनी ढंग से। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि शैतान के रास्ते, शैतान की ताकत बहुत है, शैतान से बचना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा तप और बहुत बड़ा ताकत चाहिए, क्योंकि आप जब ईमानदारी से धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आपके सामने बहुत मुश्किल आएगी। आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग आपसे कहेंगे कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। आप एक कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ने के और सबसे आगे बढ़ने के प्रयास करोगे। ये बस यहीं से शैतान का रास्ता शुरू हो जाएगा और आपको दोजख में जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप किसी तरह मत सोचो। आपके पास जो कुछ प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जो कुछ मिला है, जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है और प्रार्थना है कि ये काम अगर आप करोगे तो परमात्मा आपका साथ देगा। परमात्मा की तौहीद, उसकी व्यवस्था और उसका कानून जो बाइबल, गीता, कुरान में और अन्य धर्म शास्त्रों में दिया गया है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। वो ऐसे ही नहीं आया। श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी, श्री मोहम्मद साहब जैसे ज्ञानी, या ईसा जैसे त्यागी जिसने इतना बड़ा त्याग किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, उन्होंने वो चीजें बताई है। वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए बताई गई है। ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। मैं यही चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैं कोई धर्म विशेष का प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप ईसाई बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुसलमान बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू बन जाओ। मैं कहता हूं कि आप परमात्मा जो है, जो जीवित है, उसके हम सभी पुत्र और पुत्रियां हैं। आप उसके रास्ते पर चलें, आप किसी चीज पर भरोसा करें। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं। तो कृपया कुफ्र और पाप, न पाप करो न पापी का साथ दो। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। अगर इसको मानोगे, समझोगे, करोगे
तो दोजख से बचोगे, वरना इस धरती पर आपको दोजख की अग्नि और हुत्मा की आग जलाकर राख कर देगी। ऐसे एग्जाम्पल हजारों हैं, रोजाना घटित हो रहे हैं। तो कृपया करके आप नियम कानून जो देश के हैं उन सबको माने और धर्म के रास्ते पर चलें। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू या मुसलमान या किसी अन्य धर्म को, धर्म का मतलब है कि एक ही परमात्मा है दुनिया का और उसके नियम है, वो बहुत साधारण नियम है, उन पर चलो, सुखी रहोगे, आपका परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। कोई कमी आप पर रह गई तो आपके बच्चे पूरी कर देंगे, बच्चों को आप परमात्मा आगे ले जाएगा। तो मैं कहता हूं इस संसार में जो आदमी धर्म के रास्ते पर चलेगा उसकी इसी जन्म में हर कमी को वो पूरी करने में सक्षम है और करता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं और रोजाना हम देखते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।